गहरी लंबी सांस में छुपा है कितना गहरे राज। 12 किस्म का फायदा होता है शरीर को। मैं बता रहा हूं कैसे लेनी है, कब लेनी है, कितनी देर लेनी है। 2 तरीके बताऊंगा, सांस लेने के भी और छोड़ने के भी। अरे सांस तो हमने जब से जन्म लिया और आखिरी सांस तक इस दुनिया में रहते हैं, लेकिन लेते रहते हैं। 24 घंटे सांस चलता है, लेकिन गहरी लंबी सांस में कितने गहरे गहरे राज छुपे हैं, कितने रोगों का इलाज छुपा है। सुनिए दिमाग से। अरे हमें गहरी नींद आनी शुरू हो जाती है, दिमाग के अंदर ऑक्सीजन ब्लड जाने लगता है। जितना ऑक्सीजन दिमाग को मिलेगी उतना ही दिमाग स्वस्थ रहेगा, आपकी मेमोरी पावर बढ़ जाएगी। साथियों, इम्यून सिस्टम सबसे पहला काम है गहरी लंबी सांस हमारा बढ़ा देती है। कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालती है। जितने भी हमें विजातीय तत्व बनते हैं शरीर के अंदर, वो गहरी लंबी सांस से ही ठीक होते हैं। साथियों, चेहरा, हमारे चेहरे पे ग्लो आने लगता है। गहरी लंबी सांस कैसे, कितनी देर, एक बड़ा ही राज छुपा है गहरी लंबी सांस में। चेहरे पे इतना ग्लो आता है। एक बात और बताता हूँ, शरीर के अंदर एक ओज बढ़ जाता है जो बाहर तेज नज़र आता है। यदि अंदर शरीर के अंदर ओज बढ़ जाएगा तो बाहर तेज नज़र आने लग जाएगा। खून हमारा साफ होता है गहरी लंबी सांस से, ऑक्सीजन मिलने लगती है। जिस अंग में ऑक्सीजन की कमी हो जाए वो अंग रोगी हो जाता है। हमारे अंदर विजातीय तत्व, छोटे छोटे टिश्यूज जो हमें और जिनको ऑक्सीजन नहीं मिलती, डेड होने लगते हैं, तो वहाँ कैंसर जैसे रोग पैदा करने लग जाता है। देखिए, जब हम गहरी लंबी सांस फेफड़ों से लेते हैं तो फेफड़ों में इतनी एनर्जी आ जाती है और फेफड़े स्वस्थ होते हैं। इनमें श्वास का रोग नहीं रहता। इसमें अपनी गहरी लंबी सांस से हमारे फेफड़े, लंग्स बड़े एक्टिव होते हैं। कितनी देर लेना है, कितनी देर रोकना है, कैसे छोड़ना है। अरे 2 तरीके हैं गहरी लंबी सांस लेने के भी और छोड़ने के भी। हमारे दिल को ताकत देने लगता है जब हमारे अंदर ऑक्सीजनेट ब्लड जाने लगता है। जितना हमारे भीतर ऑक्सीजनेट ब्लड सर्कुलेट करेगा, जैसे किसी भी आप जहाँ टिश्यूज ऑक्सीजन नहीं पहुँची जिस अंग में, वहाँ जैसे घुटनों में नहीं पहुँची तो घुटनों का दर्द शुरू हो जाएगा। जैसे फेफड़ों में नहीं आई पूरी ऑक्सीजन तो फेफड़ों में हमें ऐसा लगेगा कि सांस लेने में दिक्कत हो रही है, सांस लेने में दर्द हो रही है। आपको मैं बताऊंगा गहरी लंबी सांस से कितना फ़ायदा होगा। पेन किलर का, आपकी बॉडी में कहीं पेन है तो पेन किलर का भी काम करती है। आपका मेटाबॉलिज्म स्ट्रॉन्ग हो जाता है। आपके अंदर तो विजातीय तत्व जाते ही हैं। आपको मान लो, अरे काम एंड कूल माइंड होता है। आपका रिलेशन बड़ा स्ट्रॉन्ग होगा। जितना आप शांत होंगे, कि मन शांत हो जाता है। जब आप शांत होंगे तो आपका अंदर रिलेशन कितना बढ़ जाएगा आप सोच भी नहीं सकते। सुनिए, आप कम सांस लेते हैं, लंबी गहरी सांस नहीं लेते, तो आप ओवर ईटिंग करे जा रहे हैं, ओवर ईटिंग करे जा रहे हैं। अरे क्या होता है, उससे आपका मोटापा हो जाता है। लेकिन गहरी लंबी सांस से आपके अंदर मोटापा भी नहीं आता, आपका वेट भी कम होता है, नॉर्मल हो जाता है। साथियों, फ़ायदे बड़े हैं, लेकिन यदि आपको तरीका नहीं बताया गहरी लंबी सांस का तो क्या फ़ायदा। लेकिन अब बताऊंगा। साथियों, गहरी लंबी सांस आप
नासिका से, दोनों नासिका से किसी भी बैठ जाएं, अच्छा चौकड़ी मार के बैठ जाएं, लेकिन ध्यान रखना कमर गर्दन सीधी रखनी है। इस जब सांस गहरी लंबी लेनी है तो चौकड़ी मार के बैठेंगे, कमर गर्दन कंधे सीधे रखने हैं, क्योंकि यदि आपकी कमर झुकी होगी और गर्दन टेढ़ी होगी तो गहरी लंबी सांस का इतना लाभ नहीं मिलेगा। ये विशेष ध्यान रखना है। आप दिन में भी ले सकते हो, दोपहर को भी ले सकते हो, रात को भी ले सकते हो, लेकिन गहरी लंबी सांस देखो 5 सेकंड में सांस को भरना है। पहले सांस सारी खाली कर देनी है, नाक से गहरा लंबा सांस, फिर गहरा लंबा सांस भरना है। पाँच सेकंड में सांस को भरना है, कम से कम 5 सेकंड में, और 3 सेकंड कम से कम रोक के रखना है, और 5 सेकंड में ही सांस को धीरे धीरे छोड़ना है। एक तो इससे ऑक्सीजन भरपूर मात्रा में जाएगी शरीर में, एक आपके रोकने की शक्ति बढ़ जाएगी। जितना देर ज़्यादा लेकिन हृदय रोगी ज़्यादा देर नहीं रोके, जितनी देर में सांस लिया है उससे डबल देर में सांस छोड़ेंगे तो और लाभ मिलेगा। जितनी गति से आपने सांस को लिया उतनी गति से सांस को धीरे धीरे छोड़ना। धीरे धीरे आप छोड़ने की गति को बढ़ा सकते हैं। यदि आप पहले पहले शुरू करेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ, लेकिन आप छोड़ने की गति को धीरे 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 आप गहरी लंबी सांस 5 सेकंड में लें, जैसे मैं लिया, 3 सेकंड रोकें, फिर 10 सेकंड में छोड़ें धीरे धीरे। जितना आप स्लो छोड़ेंगे उतना ज़्यादा लाभ मिलेगा। एक और तरीका है, आपने गहरा लंबा सांस लिया, यदि आप कभी थके आ गए, बड़ो पसीना पसीन हो गए, घबराहट हो रही है, कई बार औरतें काम करती करती थक जाती हैं, तो गहरी लंबी सांस लेंगे, थोड़ा ज़्यादा रोक के रखें, फिर मुंह से श्वास जैसे फूंक मारते हैं ना, ऐसे छोड़ेंगे तो आपका मन इतना कूल हो जाएगा, इतना शांत हो जाएगा कि आप सोचेंगे ये मज़ा आया, धड़कन ठीक हो जाएगी। कई बार घबराते, एकदम काम करते करते घबरा जाते हैं, पसीनों पसीन हो जाते हैं, घबराहट होती है। आप ऐसा करें, गहरी लंबी सांस लें, कुछ देर रोकें, ना भी रोकें, 3 सेकंड रोकें, लेकिन कितना आनंद देगी ये चीज़ हर एक के समझ नहीं आती, लेकिन जब आप पसीनों पसीन हो रहे हैं तो लंबी गहरी सांस यदि आप मुंह से सांस छोड़ेंगे फूंक मारते हुए तो आपको और मज़ा लगेगा। इसको कहते हैं नासिका मुख प्राणायाम। कम से कम सुबह 5 मिनट 10 मिनट भी कर सकते हैं, और दोपहर को भी कर सकते हैं, रात को भी कर सकते हैं। इनको रेगुलर करना है, ये नहीं कि आपने एक दिन कर लिया तो हफ्ता छुट्टी कर ली, ऐसा नहीं। लेकिन गहरी लंबी सांस के लिए आपने स्पेशल टाइम निकालना है। खाली पेट करेंगे तो और ज़्यादा ठीक लाभ मिलेगा, और सुबह के टाइम करेंगे, क्योंकि सुबह ऑक्सीजन बहुत होती है, 80% ऑक्सीजन सुबह वातावरण में होती है, जो हमें गहरी लंबी सांस में ज़्यादा मिलती है ऑक्सीजन। योग में जो इसका लाभ है और किसी का नहीं लाभ। प्राणायाम आप डेली करें, लेकिन जैसी विधि कही है ऐसे ही करें, लेकिन आप थोड़ा सा टाइम बढ़ा सकते हैं छोड़ने का। लेने का 5 सेकंड में लें, 3 सेकंड रोकें, फिर 10 सेकंड में 15 सेकंड में धीरे धीरे श्वास को छोड़ें, तो वो आपका ज़्यादा लाभ देगा। साथियों,
इस वीडियो को शेयर करें और सब्सक्राइब करें और इस को चैनल को अपने साथियों को शेयर करें।